क्यों? मेरी ड्यूटी है। तेरा रूप है अद्भुत अचरज, तेरी उत्तम देही, जब कल्याण जगत में आया परम दयाल से। दाता ने मुझको परम दयाल का खिताब दिया है और जगत कल्याण के लिए काम दिया। मैं अपनी ड्यूटी और अपने फर्ज को जितनी अनुभव या जिंदगी में मेरी समझ में आया मैं उतना बयान किया जाए। समझ में आई अपनी ही बात आती। इसलिए राधा स्वामी नाम की पहली सीढ़ी क्या है? राधा स्वामी नाम क्या है ये तो मैं आगे बताऊंगा। उसका अलग वेद क्या है? शारीरिक और मानसिक ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसका इलाज क्या है? सबसे पहले कि बच्चों के कैरेक्टर का ख्याल रखो, लड़के और लड़कियों की जिंदगियों को संभालो। ये पहली बात। अगली कोई जो जाने तो अब वो नाम जो है राधा स्वामी नाम, इसका भेद कहते हैं कोई नहीं। अब सवाल ये है कि राधा स्वामी नाम का भेद क्या? जो मैंने समझा वो मैं कहता हूं। देखो, हम इस दुनिया को देखते हैं, ये दुनिया है या कि नहीं है? सूरज है, चांद है, सितारे, ये सब तो मौजूदा साइंस ये साबित करती है मौजूदा साइंस ये साबित करती है कि ये जमीन किसी वक्त सूरज का टुकड़ा था। तो ये सूरज के परे भी एक सूरज है जो इस सूरज से करोड़ मील परे है और इस सूरज से वो 7.5 करोड़ ज्यादा है। ये मौजूदा साइंस साबित करती है। तो जितना ये लोक लोकांतर प्रकृति का खेल है सारा, इन सब से परे एक रात है, परम तत्व है, जिसमें से जो हरकत पैदा होती है उस हरकत का नाम राधा स्वामी नाम। तो जब तक कोई आदमी अपने आप को इस प्रकृति के परे ले जाकर वो जो कर रहा है उसमें नहीं जाता, उसको इस राधा स्वामी नाम की प्राप्ति हो नहीं। नाम है शब्द, शब्द में है हरकत। हरकत जहां जिस चीज में हरकत होगी तभी वो शब्द प्रकट होगा, प्रकाश प्रकट होगा। तो राधा स्वामी नाम क्या है? वो। मगर वहां तक पहुंचने के लिए हमें करना क्या है? हम वहां तक पहुंच कैसे सकते हैं? तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमको इस शरीर, ग्रॉस मैटर, स्थूल मादा, सूक्ष्म प्रकृति और कारण प्रकृति से परे जाना पड़ेगा। अब दुनिया ये सोचेगी कि भाई इससे परे हम कैसे जा सकते हैं? मुश्किल है। मैं कहता हूं नहीं, बहुत आसान। किस वक्त आसान है? इसी कड़ी को पढ़ो।
ऐसा नाम पार कोई भेद न जाने, जो जाने सो पार बहुरन जग में जन्म। अब वो मैं भेद देता, उस भेद के देने के लिए अगर अपनी तरफ से कहता हूं तो तुम लोग मानोगे। इस वास्ते स्वामी जी की वाणी के कलाम के सहारे पर कहता हूं, हदायतनामा निकालो तो बंद करो। क्या इन्होंने जर जन और जमीन को मौत के हवाले किया हुआ है? ये एक सवाल। मेरे पास कम से कम कितने जो आदमी आते हैं, सभी ये कहते हैं मेरा लड़के का बीमार है, मेरा पोता नहीं हुआ, मेरे घर में फलानी चीज नहीं है, मेरे घर में फलानी चीज नहीं है। सब संसार की वासनाओं को, ख्वाहिशात को लेकर के मेरे पास आते हैं। ये मेरा कहना है। दुखों से भरी हुई चिट्ठियां मेरे पास आती हैं और सब संसार के दुखों की आपस में मैं सुनता हूं। मैंने भी दादा जार के चरणों में गया। आप हैरान होंगे, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ 2 दफा दुनियावी ख्वाहिश की। एक तो मेरी लड़की प्रेम प्यारी के लिए घर नहीं मिलता, एक उस वक्त में दुखी है। आप समझते मेरा मतलब। और एक किसी वक्त मैंने प्रार्थना गाकर देखी, क्योंकि मेरा एक लड़का मर गया था और उस लड़के के मरने के बाद मेरी औरत ने वो उद्यम मचाया 2 साल तक कि घर में सवाए अशांति की और कुछ नहीं। और मेरा जो अपना वातावरण था, मेरे लिए तो मरा या ना मरा, मैं तो खुश था। आप तो सच्ची बात पूछें, लोग लड़के के मरने पर रोते हैं और मैं तुम्हें सच कह रहा हूं कि आई फेल्ट हैप्पी ऑन द डेथ ऑफ माय सन। क्यों? इसको मैं गरीब था, एक लड़की की तारीफ मैं नहीं दे सकता था। मालिक ने मुझ पर बड़ा रहम किया, एक चला गया। नहीं तो मैं शायद आप लोगों के साथ 4 से 20 करता। आप समझते मेरा मतलब, नहीं किसी के कान इकट्ठा करके बच्चे का पेट पालता। तो मेरे कहने का भाव यह है, मेरी कामयाबी जिंदगी का राज यह है कि मैंने दुनिया की तरफ अपनी तवज्जो को नहीं दिया, राजी में रजा रहा और वो मालिक मेरा संभाल करता रहता। तो जितने आदमी इस लाइन पर आते हैं, इनमें से शायद कोई आदमी है जो इस राधा स्वामी नाम का लेने का मुस्तहक है। मुस्तहक ही कहाँ है, मुझे बताओ तो सही। बात कहना एक और बात है, नाम ले लिया, तुमको 35-35 साल 40-40 साल हो गए नाम लिए हुए। मैं पूछना चाहता हूँ, दाताचार्य के शिष्यों को पूछना चाहता हूँ, बाबा सामन सिंह के शिष्यों को पूछना चाहता हूँ, बिहार बाग वालों को पूछना चाहता हूँ, अपने अंतरों में गिरेबान में मुंह डाल के बताओ तुमको क्या मिला है? सारी जिंदगी गुरुओं के पांव की खाक छानते 2000 रुपया दे करके उनके डेरे और धामे तुमने बना दी। तुमको क्या मिला? क्यों नहीं मिला? क्योंकि राधा स्वामी मत के असूल के ऊपर तुम लोग चले नहीं। राधा स्वामी मत का असूल क्या है? जन और जमीन को तकदीर के हवाले करो। क्यों तकदीर के हवाले करो भाई? उसका कारण है, जो कर्म तुमने पिछले जन्म में किए हैं, प्रारब्ध कर्म तुमको अवश्यमय भोगने पड़ेंगे। न मैं काट सकता हूं और न कोई खुदा मियां काट सकता है। कर्म प्रधान विषम कर रखा, जो 10 पैसों खर्चा। मगर अगर तुम सत्संग में किसी सत्पुरुष के लगे रहोगे
और थोड़ा बहुत साधन करते रहोगे तो वो तुम्हारे कर्म कट जाएंगे। आप पूछोगे कि कर्म कैसे कटते हैं? कर्म है क्या? कर्म है वासना। वासना ही तो कर्म होता है महाराज, और तो नहीं होता। सोचो मेरी बात। तो जिस किस्म की वासनाएं तुम्हारे अंतर में जन्म जन्मांतरों से और इस संसार में आ रही हैं, वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में मौजूद हैं या कि नहीं? तो जिस वक्त तुम अब थोड़ा थोड़ा साधन करते हो, सत्संग करते हो, साधन में बैठते हो कि नहीं, अभ्यास करते हो नहीं, तो पिछले जितने तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में वासनाएं हैं, वे सारी की सारी तुम्हारे अंदर में फुरती हैं कि नहीं फुरती? तुम्हारे सामने दृश्य आती हैं कि नहीं आती? आते हैं कि नहीं आते? तो अभ्यास करने से, साधन करने से क्या हो जाएगा? वो जो तुम्हारे पिछले सबकॉन्शियस माइंड के बीज रूप में खड़े हुए हैं, वो तुम्हारे अपने अंतर में प्रकट होते रहेंगे और उनके तुम नजारे देखते रहोगे, बुरे भी और अच्छे भी। उससे वो सबकॉन्शियस माइंड के जो तुम्हारे कर्म हैं, वो साधन अवस्था में और स्वप्न अवस्था में खत्म हो जाएंगे। बात आपकी समझ में आए ना? इसलिए अगर ये असूल न भी किसी के हों, अगर सत्संग कराने वाला उनको बेहतर मिल जाए और थोड़ा थोड़ा वो साधन कर रहे हैं, तो उनके पिछले जन्मों के कर्म भी कट जाएंगे। मैं अपना मुंह काला करके आपको अपनी जिंदगी की एक मिसाल बताता हूं। मैं बसरे बगदाद चला गया। वहां रात के वक्त में स्वप्न में मैंने एक स्त्री के ऐसी के साथ भोग किया जो हमारे गांव के ब्राह्मणों के खानदान में ऊंच गिनी जाती थी। जब मैं सुबह उठा, परमात्मा जानता है, मैंने अपने सिर पीट लिया, छाती पीट ली, रोया, पीटा, मैंने क्या किया, मगर मेरे बस की कोई बात थी नहीं थी ना। मैंने चिट्ठी गाता दयाल को लिखी कि मेरे साथ ये हुआ, मैं महापापी हूँ, महाकुटिल हूँ। जिस तरह आदमी लिखता है, एक चिट्ठी अपने बाप को लिखा, अपना सारा हाल लिख लिया कि मैंने ऐसा कर्म किया है, मैं सबने इस महापापी जीव हूँ और महाहत्यारा। उस वक्त मेरे बाप ने चिट्ठी लिखी कि तुम्हारा हमने वर्षफल कटवाया है। वर्षफल जानते हो ना, जो ज्योतिषी साल के साल बताते हैं कि तुम हमको एक ऐसा ग्रह है जो तुमसे ये नीच कर्म कराता, तुमको ग्रह पड़ाएंगे प्रारब्ध कर्म के अनुसार। दादा जान ने लिखा, फकीर प्रारब्ध कर्म खा, तुम अभ्यास करते हो, सत्संग करते हो, मानव का नाम लेते हो, इसलिए वो जो कर्म था वो जागृत की बजाय तुम्हारा स्वप्न में करते हो। समझ रहे हो ना? तो साधन करने वाले को अगर बुरे कर्म करते हैं तो अच्छे भी कट जाते हैं। कई आदमियों को देखो ना, स्वप्न में या अभ्यास में अच्छे अच्छे दृश्य नजर आते हैं, बड़ी बड़ी प्रसन्न होते हैं कि नहीं होते? तो जो शख्स भी थोड़ा थोड़ा साधन करता रहेगा, अगर तुम्हारा मन नहीं भी जमता, कोई खास बात है, साधन मत छोड़ो। मेरी बात को समझते हो कि नहीं? ये जन्म जन्मांतरों के मैल हैं हमारे ऊपर चढ़े हुए, जन्म जन्मांतरों के हमारे अंदर में मैल चढ़े हुए हैं। तो इस साधन करने से तुम्हारे पिछले जन्मों के जो कर्म हैं ये कट जाएंगे। समझ गए मेरी बात को कि नहीं समझ नहीं आई? मैं अपना मुंह काला करके संसार के हित के लिए प्रकट हुआ हूं। मुझे आप लोगों से मान लेने की जरूरत नहीं है। जहन्नम में पड़े हुए मान, कैसा मान? दूसरी मिसाल बताता हूं, सुनिए। मेरी स्त्री को जब नाम मिला, दाता दयाल ने लाहौर में दिया, तो जिस वक्त वो अभ्यास करती
उसको अंदर में डर लगा करता था। ग्रामीण शक्लें उसकी सामने आया करती। 5 साल में जो उसने किया तो वो डर जाया करे। मैंने दादा को देखा तो दादा ने कहा तो बोलो अभ्यास अभी अभ्यास छोड़। इसके प्रारंभ कर्म ऐसे हैं, तुम समझते मेरा मतलब नहीं। क्योंकि जिस दिन दादा ने नाम दिया था उसको, मैं नहीं था, तो मैंने अपने पिता से बोला कि मेरी स्त्री को वहां से नाम दिलवा के लाहौर से फिर आना। तो मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि दादा ने पहले तो इनकार किया, मगर क्योंकि वो मेरे पर प्रेम करते थे, मैं उनका ऐसा नहीं पूछ सकता। उन्होंने कोई नहीं सेव कर दिया मेरी और स्त्री को। तो जिस वक्त मेरे बाप ने कहा उनको इनिशिएट किया, उस वक्त दादा जाल को इतना बुखार चढ़ा, मेरे पिता कहने लगे कम से कम हमने 8 रजाइयां उनके ऊपर दी। वहां 8 रजाइयां सर्दी की वजह से। दूसरे दिन वो अच्छे हो गए, तो मैंने छोड़ दिया। अब उसका नतीजा क्या है? उसने फिर अभ्यास नहीं किया। अब वो 2 साल से बीमार है। सच कहूंगा तो मानोगे नहीं। देखो, दाता ज्याल की पाकदार आदर्श के ख्याल से तो वो अजर और अमर और अविनाशी है। ये नाम दान उस वक्त दिया था जिस वक्त दाता जाल साधु रिसाले के एडिटर थे। बुखार उसको असर नहीं होता है जो परफेक्शन को हासिल कर जाता है, जो साध गति में है, हंस गति में है या संत गति में है। जब भी वो किसी को नाम दान देगा उसका बोझ उसको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद पूर्ण होकर के उसका अहम भाव जो है ना वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। वो ये समझता है साधु कि मैंने इसको नाम दिया, तुम समझते हो ना। उसका ये ख्याल करना कि मैं गुरु बन के इसको नाम देता हूं, वो उसका मम तत्व है। मैंने तुम्हारे सिकंदराबाद वाले के पाप लिए, किस अवस्था में लिए? जब मैं साध गति, संत गति, परम संत गति को से भी आगे निकल गया। अब मुझ पर कोई गर्व नहीं होता। ये बड़ा गूढ़ रहस्य है। इस वास्ते परम संत की गति कुछ और चीज है। साधु दाता जाल देखो ना, किताबें लिखी हैं, संत गति साधु पना लिखा, विज्ञानी लिखा, आखिरी मंजिल उनकी और थी, समझते हैं। तो हर एक आदमी जो भी संत गुजरा है, तुम कहो कि कोई आज संत है या कोई था, ये जितनी बातें हैं ये सब शिष्यों की बनाई हुई हैं। जो परम संत है वो इस दुनिया में क्यों आने लगा? जो भी यहां आया वो सब अपने किसी कर्म के अनुसार आया, वो यहां आकर के पूर्ण होता है। जो पूर्ण है वो यहां क्यों आएगा? ये तो रोचक रुझान बातें। अब मेरे भाव को आपने समझा कि नहीं समझ में आई है? इस किताब में पढ़िए, वहां लिखा हुआ है गुरु में गुनाहगार अति भारी। ऐसे है नहीं, छोड़ दीजिए। इन शब्द है कि नहीं? ये शब्द किसका है? या स्वामी जी का है या हजूर महाराज का है। दोनों ही हस्तियां थी ना पानी के रखने वाले, और तो कोई नहीं था। तो अगर हजूर महाराज के दिल में जिन्होंने बानी रखी है अपने डिफेक्ट का इल्म ना होता तो वो ये बानी कैसे रख सकते थे गुरु में गुनाहगार अति भारी? दुनिया ने गुरु के रूप को नहीं समझा। अज्ञान की भक्ति हमेशा दुखदायी होती है। वाणी में जहां लिखा हुआ है गुरु में गुनाहगार अति भारी, इसको बंद कर दो, जब पढ़ के सुना दो। जीवधारी कोई भी ऐसा नहीं, संत हो, पीर हो, मैं हूं, कोई हो, जो ये कह सकता हो कि मुझ में नुक्स नहीं। जीव का नाम ही त्रुटिपूर्ण। बात मैं बिल्कुल सच्ची कह रहा हूं। दुनिया मेरी बात को समझ के बस हाँ ये सुनाइए, निकला कि नहीं गुरु?
अपने ऐबों को जाहिर करते हुए शर्माता हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं शर्माता। पब्लिकली क्या देता क्यों? मुझे आप लोगों से मान प्रतिष्ठा नहीं लेनी है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है कि तुम लोग मुझे गुरु मानो। मैं तो गुरु नहीं हूं। गुरु तो आइडियल और आदर्श का नाम है। गुरु तो सत्य विचार और ज्ञान इष्ट है। तो मैं कह रहा था आप लोगों को कि अगर हम में ये ऐब हैं तो कैसे तुम्हारे जाएंगे? किसी ऐसे सत्पुरुष के संग से जाएंगे जो पूर्ण पुरुष है, उसके दर्शन से, उसकी अभिलाषा, उसके सोसाइटी से, उसके साथ प्रेम करना। ये ऐप तुम्हारे स्वाभाविक तौर से निकल जाती है। आप हैरान होंगे कि ये कैसे निकल जाती। मैं कहता हूं निकल जाती। एक तो मेरा जिंदगी का तजुर्बा है। मेरे जैसा भी वो गंदा और पतित आदमी था दुनिया में होगा कोई? मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं लाहौर का। मैं बड़ा गंदा इंसान था और अब भी वो गंदगी तो धुल गई। जिस तरह फोड़ा हो जाता है आदमी को, तो फोड़ा तो ठीक हो जाता है, मगर फोड़े का निशान मौजूद रहता है। पता लगता है जहां भी ऐसे जख्म हो जाए, वो निशान अब तक भी मेरे मन पर मौजूद हैं। ये कैसे जाते हैं? साधन और अभ्यास से, और अपने आप को धोखा ना देने, सच्चा बने। कन्फेशन करो। जो तुमने गलतियां खाई हैं उसको कन्फेस करो। पापों के दूर करने का वाहिद इलाज क्या है? कन्फेशन। दुनिया कहती है क्या हमारे कन्फेस करने से हमारे कर्म कट जाते हैं? दुनिया कई मजाक करती है। मैं कहता हूं दीवानों कट जाती है। कैसे? तुमने कोई नई बात खुशी की किसी से सुनी, अब वो तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम जोश में हो, खुश हो, प्रफुल्लित हो, तो तुम्हारा जी करता किसी को कह दे। जिस वक्त तुम उस बात को दुनिया को बता जाओगे, तुम्हारे अंदर वो जो उस नई खबर के सुनने से खुशी और एक उत्साह पैदा हुआ था, वो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वो अच्छी बात थी। इसी तरह से एक आदमी ने एक बुराई की है, गलती की है, वो रिपेंट करता है, अफसोस करता है, उसको फील करता है। उसकी रिपेंटेंस, उसकी फीलिंग से अंदर से उसके जो भाव और जज्बात हैं वो वॉश आउट हो जाएंगे और वो हल्का हो जाएगा। जिस तरह से एक खबर देने वाले के भाव जो था वो हल्का हो जाएगा। क्यों? बात साफ है या कि नहीं है? इसलिए अगर तुम अपने इतना हौसला नहीं करते कि तुम अपने ऐबों को पब्लिक में जाहिर कर सको, मत करो। कम से कम जब अकेले बैठते हो तो अपने आप को दाता ज्ञान परम तत्वाधार मालिक या अपने अपने इष्ट के सामने ले जाते हो, उस वक्त तो अपनी गलतियों को कन्फेस करो। जहां तुमने ये आदत अपनी बनाई, तुम्हारी क्लैरिटी ऑफ माइंड में कोई फर्क नहीं रहेगा, तुम पार हो जाओगे। तो लॉजिकल है या नहीं? कोई अनलॉजिकल तो नहीं है। तुम दुनिया को नहीं बता सकते, मत बताओ, कोई बात नहीं। अगर आप समझते हो कि दुनिया में तुम नहीं रह सकते हो, मत बताओ। जब तुम अकेले अपने मकान में बैठ के साधन में जाते हो, उस वक्त जो तुम्हारा इष्ट है, तुमने वो मालिक तो एक ताकत है, उसका तो कोई रूप नहीं है। जिस रूप में तुमने माना उसी रूप में तुम्हारी बात। उस वक्त अपनी गलतियों को कन्फेस करो, सच्चे दिल से, प्रेम से कहो कि भाई मुझसे गलती हो गई, रिपेंट करो। तो उस रिपेंट करने से तुम्हारे दिल के ऊपर वो जो उसका सबकॉन्शियस माइंड में बोझ है ना, वो साफ हो जाएगा और तुम जो बात समझ में आती। तो जिस वक्त ये आदत जो मैंने अब बयान की है जीवों में आ जाती है, समझते हो ना, उस वक्त क्या हो जाता है? उसका मन शुद्ध होने लगता है।
प्योरिटी ऑफ माइंड उसकी आने लगती है। जहां उसकी प्योरिटी ऑफ माइंड हुई उस वक्त फिर उसको फीलिंग उसके रिपेंटेंस की पैदा हुई, फिर उसको नाम दान की। तुम अगर कोई शख्स उसको मिल जाए फिर उसका बेड़ा पार। बात आगे फिर वो आगे 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 दिन पर दिन जब तक ये मंजिलें उसकी पूरी नहीं होती उस वक्त तक उसको इतना फायदा नाम जपने वालों को होता नहीं। हम लोग तो महाराज दुनिया को दिखाने के लिए भगत बन जाते हैं। और हम भगत, किसी ने 5-6 हजार रुपया किसी सत्संग घर में बनवाने के लिए दे दिया या गुरु महाराज को दे दिया, वो समझता है मैं लाडू खां का बच्चा हो गया। वो अपने आप को एक भगत शिरोमणि कहता है। अरे दीवानो, रुपया देने से भी कोई भगत बन सकता है? भगत रुपया देने वाले भगत नहीं हो सकते। जो रिपेंट करने वाले आदमी हैं, अपनी कमजोरियों को महसूस करने वाले आदमी होते हैं, वो भगत हो सकते हैं। मैं बात आप लोगों को बिल्कुल साफ और सच्ची कह रहा हूं, कोई लगाव पेट की, मेरे अपने जीवन के तजुर्बात। तो वो स्वामी जी महाराज कहते हैं, तो राधा स्वामी नाम तो आगे जाके मिलेगा जहां ये संसार तुम्हारा खत्म हो जाएगा। तो पहले उसकी स्टेज की वो कहते हैं कि जब ये हालत आ जाए तो किसी सत्पुरुष के संगत में बैठे, तो उसके पास बैठने से क्या होगा? तुमको तो ख्वाहिश है प्योर होने की, उसमें प्योरिटी है, उसमें वो पवित्रता है, उसकी लहरें रेडिएशन उसके जिस्म से, उसके भाव जो है वो निकलते हैं। मां का हित बच्चे को पालता है। मां क्या चाहती? मेरा बच्चा लायक हो जाए, बड़ा हो जाए, अकल सीख जाए, यही उसकी ख्वाहिश रहती है ना। तो उसका जो हित है मां का, वो उस बच्चे को परवरिश करता है। इसी तरह से गुरु जो होता है, जिसको सत्पुरुष कहा जाता है, वो हमेशा ये चाहता है कि जो दुखी जीव उसके पास आता है ये सुखी हो जाए, ये सुखी हो जाए। मैं था, मैं महापतित इंसान था, गंदा इंसान था। दाता मुझे कहा करते थे कि तुम में 99 ऐब हैं, फुल सिर्फ एक सिर्फ है कि तुम मक्कार नहीं और सच्चाई पसंद। ये एक सिर्फ तुझको मंजिल मकसूद चले जाएगी। क्योंकि कपटी जन जो होता है, मैं कपटी नहीं हूं, कपटी जन को नहीं धुन पतियार, ये बानी में लिखा हुआ है। जो कपटी आदमी है उसको ये चीज नहीं मिल सकती। कपटी कौन है? जो अंतर में और है और बाहर में और है। जिसका अंतर और बाहर एक नहीं है वो कपटी। बात आपकी समझ में आई नहीं? तो वो फिर कहते हैं कि अगर भाई तुम इस आवागमन के चक्कर से निकलना चाहते हो और उस मालिक के कुल को पहुंचना चाहते हो तो कैसे चलो? फकीरों की सोबत करो, मगर ये सिफात लेके चलो जो मैंने अभी अपने लफ्जों में तुमको बयान की। इसके बैठने से फिर क्या हो जाएगा? जब तुम उसके पास बैठोगे, उसकी तरफ देखोगे, उसके अंतर से रेडिएशन निकलती रहती है। ह्यूमन बॉडी इज ए रेडियो स्टेशन, ये साइंस ने साबित किया। हर एक आदमी के अंदर से वेव निकलती रहती है। ये नहीं कि मेरी निकलती है, तुम्हारी भी निकलती है, बुरे से भी निकलती है, अच्छे से भी निकलती है, नेक से भी निकलती है, बस से भी निकलती है, संत से भी निकलती है, असंत से भी निकलती है। तो इसका दूसरा सबूत मुझको रिसेंटली मिला, एक एसईओ टेलीग्राफ का है, विशाल ग्रंथ, उसने मुझे बताया जी कि साइंस ने यह साबित किया है कि एक इंसान के अंदर से इतनी खारे निकलती है। ये बिजली ग्लास मैटर की है, वो सूक्ष्म होती है। इसलिए सत्पुरुषों का सत्संग मैं सभी तो वह करता हूं, मेरे लेख आपने पढ़े हैं, कई दफा मैं कहा करता हूं महात्माओं को, क्या महात्माओं, अगर तुमने ये सत्संग कराने का काम और नामदान का सिलसिला या गुरुवाई इस ख्याल से की है कि तुम्हारा डेरा कायम रहे, तुमको कोई जाती गरज हो या और तुम्हारा अपना अमली जीवन ठीक नहीं है, तो तुम्हारी रेडिएशन से
कोई भी तर नहीं सकता, सब डूब जाएंगे, एक भी नहीं करेगा। समझते हो अनंत ज्ञान? आप लोग सत्संग कराते हैं, मैं सत्संग कराने वालों को कह रहा हूं कि अगर तुम लोग खुद प्रैक्टिकल नहीं हो, तुम्हारी जिंदगियों से हजार जीवों का नुकसान हो जाएगा। मेरे नाम दाता दयाल ने खत लिखा था बसरे में, वहां लिखते हैं फकीर आहिस्ता खराम बल्कि मखराम के पाए तुआ जान हजार। ऐ फकीर आहिस्ता चल बल्कि ना चल, क्योंकि तेरे पांव के नीचे हजार हाथ जाने। तो हम लोग महात्मा बनकर दुनिया को उपदेश करते हैं, अगर हमारी जिंदगी बताते खुद प्रैक्टिकल नहीं है, अमल नहीं है, हम खुद निर्मल बुद्धि चित्त हमारा नहीं है, तो तुम लोग जो हम पर अपने अज्ञान, तुम्हें मेरा क्या देखा? तुमको क्या पता है मैं बदमाश हूं कि चोर हूं कि डाकू हूं कि ठग हूं? क्या पता तुमको? तुम तो मेरी जाहिरी शक्ल सूरत दाढ़ी को देखोगे, मैंने बढ़ाई हुई है, सिर पर टोपी रखी हुई है, या 5-10 केले काट के मैंने इकट्ठे किए हुए, वो मेरे नाम का प्रोपेगेंडा करके फिरते हैं कि मैं संत हूं। आपको क्या पता है कि मैं कैसा हूं? तो अगर आप मेरी संगत करोगे तो जैसा मैं हूं मेरे असरात आप में जाएंगे, जाएंगे ये नहीं जाएंगे। तो अगर मैंने ये गुरुवाई को, इस काम को किसी जाती गरज, किसी जाती मान, किसी जाती इज्जत, किसी जाती भाव के लिए किया है, तो मैं तो तुम्हारी जिंदगी के साथ खेल रहा हूं। आई एम दी वर्स्ट क्रिमिनल एवर बॉर्न ऑन दिस अर्थ। मैं तो आपकी जिंदगी के साथ खेल रहा हूं, क्योंकि रेडिएशन का असूल काम करता है। करता है कि नहीं करता? एक औरत है, वो आप बदचरण है, समझते हो कि नहीं? उसका करैक्टर ठीक नहीं। कोई लड़की अपनी गुड़िया कहती है कि नेक बन, वो बनेगी? उसने तो दूध ही उसका पिया हुआ है, तुम समझते हो नहीं? उसका वो खून है, कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो लड़की जो है या उसका औलाद जो है वो नेक बनेगी? इस वास्ते सबसे जरूरी चीज ये है कि इंसान अपनी जिंदगी, वो औरत मेरी भी कभी दिमाग खराब हुआ, वो बच्चे भी आपस में लड़ रहे, सुनिए मसा मना नहीं। मैं बाहर से आया दफ्तर से, मैंने हाल देखा, इतने में वो आदमी आ गए 4, वो बाहर खड़े हुए। मैंने कहा बाबा इस वक्त भाग जाओ, जाए वो भी चले जाओ, चले जाओ, यहां मत है। दूसरे दिन वो आए, उन्होंने मुझको पूछा कि बाबा जी हम इतनी दूर से आए, एक रात हमने काटनी पड़ी यहाँ शहर में, आपने। मैंने कहा बेवकूफो, तुम अगर उस वक्त मेरे मकान में आते तुमको क्या मिलता? मेरे घर का तो वातावरण ये था, तुम मेरे पास सत्संग के लिए आते, तुम मेरे पास से ले क्या जाते? रेडिएशन तो मेरी तो नहीं जानी थी, मेरे घर वालों की तो रेडिएशन जानी थी। मेरी बात को सोचो मैं क्या कहता हूं। इसी असूल के मुताबिक शुरू में ये कायदा है, जहां तुमने अभ्यास करना हो, जहां तुम बैठते हो वो कमरा अलग होना चाहिए, वो जगह अलग होनी चाहिए। जिस जगह तुम बैठ, ये बिगिनर्स के लिए, वहां विषय विकार नहीं होना चाहिए, वहां शांति रहनी चाहिए, ताकि जिस वक्त तुम वहां जाओ वहां का वातावरण जो है वो तुमको उत्साह कर दे। ये मैंने तुमको तरीके की बातें बता रहा हूं, मैं लेक्चरर नहीं, मुझे वो भाषण देने का तरीका नहीं आता, मैं तो जट आदमी हूं। तुमको समझाने के लिए तरह तरह के लफ्ज इस्तेमाल करके समझाना चाहता हूं कि तुम्हारी खोपड़ी में जो बात बैठ जाए, तो जिस वक्त ये बात बैठ जाती है, ये समझ में आ जाती है, तो ऐसे फकीर की सोबत में जाकर के उसके दर्शन करने से, उसके साथ प्रेम करने से तुम्हारी जिंदगी पलट जाएगी। अगर मेरे जैसा एक गंदा और पतित इंसान अपने पतित पने के नमूने जो तुमको मैंने बता दिए, ये ठीक है कि मैंने शिव से कोई बुरा काम अपनी जिंदगी में नहीं किया, कोई सवाए बचपन के 1-2 सवाए, मगर मानसिक नुक्स तो मुझ में थे। अगर वो नुक्स ना होते तो मैं राधा स्वामी मत में आता क्यों? अगर मैं गंदा ना होता, मैं पाक होता, तो मुझे दाता जाल की शरण लेने की क्या जरूरत थी? हम तो तभी
दादा दास घुमा करते थे। एक तो हजूर महाराज बड़े अपने कुछ दरबार में गए तो वहां सत्संगियों की आप उनके सामने आए तो उन्होंने वो कह दिया कि महाराज ये करते हैं, ये करते हैं। तो हजूर महाराज ने फड़ा भाई, गोगी के घाट पर मैले कपड़े ही आते हैं, सुच्चे नहीं आते। गोगी के घाट पर हम अगर गंदे थे तो हम सदगुरु की शरण में गए, अगर हम पाक परहेजगार होते हमें सदगुरु की क्या जरूरत थी। तो जब ये हालत आ जाती है सत्संग में, फिर आगे क्या होता है उसी को पढ़ो नसर को। ले जाए वो गुरु बेचारा बोल नहीं सकता, बोलेगा क्योंकि अगर वो नहीं रहेंगे तो उसका डेरा नहीं चलेगा, उसको आमदनी नहीं आएगी। मैंने इसी वास्ते दोस्तों डेरा नहीं बनाया, आप समझते हैं ना, डेरा नहीं बनाया, चेले नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? अब मैं निर्भय आदमी, किसी की परवाह करता हूं? बिल्कुल बिल्कुल परवाह नहीं करता, किसी के काबू नहीं आता। समझिए मेरा मतलब नहीं, जो मेरी समझ में आ मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि अगर अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हो तो स्वामी जी की वाणी सुन लो, अपनी जिंदगी को प्रैक्टिकल लाइफ में टालने की कोशिश करो। अगर तुम में ऐब है तुम मुबारक हो, ऐब है अपने ऐबों को कन्फेशन करो, अकेले बैठो, जो जो सोचो तुमने क्या क्या गलतियां करनी, रिपेंट करो, आइंदा के लिए कोशिश करो। हम गिरते रहते हैं, मैं अपनी बाबत जानता हूं कि मैंने कई खुदे मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, दिल में सोचा ऐसा काम नहीं करूंगा, मगर समा आया, उस समय ने मेरी गर्दन को नाप के वो काम मुझसे करा दिया, फिर मैं रोया, फिर प्रण किया। कोई बात नहीं, चलते चलते जो गिरे काहे न लागे दोष, जो घर से ही ना चले कादर कर ले को, बजाय इसके कि दूसरों के हम ऐप देखें, हम अपने ऐपों को क्यों नहीं देखते। मैं अपने ऐपों को जानता था, मैंने सत्संग का काम, मुझे नाम मिला, गद्दी मिली हुई है, सब कुछ जाता जाने लिखा, मैंने डेरा नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? इस वास्ते मैंने सोचा कि अगर मैं डेरा बनाऊंगा तो मैं तो इन लोगों के मातहत हो जाऊंगा, ये मेरी नाक को पकड़ के जिधर चाहेंगे मुझे कमाएंगे, तो मेरी तो कॉन्शियस किल हो जाएगी। अब मेरे भाग को समझा ना, इस वास्ते मैंने डेरे को फिलहाल नहीं कहा, ऐसा है क्योंकि मजबूरी है, काम कराता हूं मैं, काम सत्संग करा देता हूं, खत्म हो जाएगा जी बस। तो जब ये हालत आ जाए फिर फकीर क्या करता है, चलिए नाम पापियों के लिए, जब वो नाम दे देंगे फिर क्या होगा आगे। हाँ जी, अभ्यास करते रहो आगे। फायदा उठावे हाँ। तो फरियाद मुर्शद के आगे करो और फिर उसी शक्ल में मेहनत रखो। उनकी तवज्जो और तुम्हारी मेहनत से रोज बरोज तरक्की होगी। और जल्दी और इस्तराबी करना नहीं, क्योंकि ताजील कार्य शैतान हुआ, आहिस्ता आहिस्ता हासिल होना मुफीद पड़ेगा। और जल्दी जो कुछ होगा वो कायम नहीं रहेगा, क्योंकि वो शैतान की तरफ से होगा। जो मुर्शद रहमान की मदद से होगा वो हमेशा कायम रहेगा। अच्छा, अब इसमें एक सवाल पैदा होता है, शैतान और रहमान का क्या सवाल? मतलब वाणी है, मेरी समझ में नहीं आया। हमारे मन के अंदर जो जज्बात पैदा होते हैं, जो हमारे जज्बाती होते हैं, जज्बाती जज्बे में हम आते हैं, ये शैतानियत। और जज्बाती ना होना ये रहमानियत, रहीम। बात को समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई काम भी जब हम जज्बे में करते हैं, क्योंकि जज्बे में इंसान सोचता समझता कुछ नहीं है उसकी बुद्धि जो है, सेंस जो है ना, वो रेगुलर वर्क नहीं करती है, वो जज्बे में आकर एक काम कर जाता है। वो काम से मतलब यहाँ को लड़ाई, तुमको गुस्सा आया,
सोचा ना, समझा ना, उठा के किसी को गाली निकाल दी, किसी को मार दिया, उसका नतीजा खराब निकला ही निकला। मैंने शैतानी और रहमानी को क्या समझा है, कोई काम भी तुमने जज्बे में आके नहीं करना। फिर हर बात के करने से पहले सोच लो, हर एक बात को, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखो। अब मेरे भाग को आपने समझा, जज्बे में आया हुआ इंसान दूसरी साइड को नहीं देख सकता और वो नुकसान करेगा। समझ गया मेरी बात को कि नहीं समझ में आई है? मैंने शॉर्टकट में 2 लफ्ज़ों में तुमको बात बता दी। शैतानियत क्या है और रहमानियत क्या है? किसी काम को जज्बाती होकर नहीं करना, जज्बे में नहीं बह जाना, क्योंकि जज्बे में बहने से तुम हर ये तो अभ्यास है ना। दुनिया के काम, अपने घरों के काम भी करे भी तुम जिंदगी में देखो, कोई काम जो करते हो सोच समझ के काम है, जोश में आने की कोई जरूरत नहीं। अगर धीरे और असूल के मुताबिक चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी कामयाब हो जाएगी, दुनियावी भी और परमात्मा भी। कई मैं भी चाहता था, कोई शिकायत किया करता था, वही तो उन्होंने मुझे मेरे जज्बे को रोकने की कोशिश। घर के मेरे तल्लुकात हुआ करते थे, दुखी होता था, उनको लिखना, महाराज ये मेरा ये दुख है, मेरे ये दुख है, मुझे ये दुख है, मुझे ये। घर के ग्रस्त होते थे, तो उन्होंने एक दफा मुझे लिखा, फकीर किस वास्ते शिकायत करता रहता है? पतंग वो उड़ा करता है जिसके पीछे डोर लगी हुई होती है। पतंग वो उड़ता है जिसके पीछे डोर है। हम अभ्यास करते हैं, हमको शिकायत है घर वालों की। अरे अगर तुम्हारी ये बंदिशें ना होती, तुम समझते हो मतलब मेरा नहीं, तो तुम तरक्की नहीं कर सकते। इस वास्ते धीरे, हौसला, हिम्मत। और सबसे बेहतर तरीका क्या है? अगर तुम में अपनी कुछ नहीं है, तुम खुद नहीं अपनी बुद्धि को विचार सकते, तो क्या करो? अपने गुरु के पास जो वो कहता है वो मानो, क्योंकि वो बेहतर जानता है, वो धीरजवान है, वो उसने जमाना देखा हुआ है, वो तुम्हारे हालात को देख करके ऐन वक्त पर ठीक राय और सही राय तुमको दे देगा। बात आपकी समझ में आ गई या कि नहीं आई है? बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं। कोई ऐसा मुसीबत का वक्त आ जाए, घबराहट में आने से आदमी, मैं आपको क्या कहूं, ये ना घबराना ही फकीरी है और घबराना ही दुनियादारी। मैं आपको मिसाल सुनाया करता हूं, कभी कभी मैंने बड़ा साधन किया, अंतर में प्रकाश देखे, बीन सुनी, बंसुरी सुनी, ये सुना वो सुना, मेरे दिल में बड़ा घमंड था, बस रे बगदाद से आया। मैंने कहा मैंने मैदान मार लिया। बानी को पढ़ के मैंने कहा मैं मैदान मार लिया। दादा के पास आया लाहौर, मत्था देखा, कहने चलो बाहर धूप में देखें तुमने क्या कमाई की है बसरे में। मैं बाहर गया, धूप में खड़ा कर देखते हैं, कहते नहीं जीवी नहीं अभी आई, योगी हो गए, अकल बढ़ गई, इसकी शक्ति भी आ गई, मगर फकीरी अभी नहीं आई। अब मैं तो खुश हो गया, बैठ गया, उदास हो गया। कहने ये घबराओ मत, कर तुम्हारा हम ध्यान लेंगे। सुबह अब मैं तो ये पूछता था, शायद मुझसे पूछेंगे सुन में क्या देखा, महासुन में क्या देखा, सतलोक में क्या देखा, ऐसी वैसे सवाल करेंगे। मैं तो ये समझता था, सच्ची बात आपको पूछता हूँ, खाना मैं पकाया करता था। जब मैं वहां जाता तो सेवा सारी मैं ही करता, तो मैं सब्जी लाया, रोटी पकाने लगा, 2-4 जंगी कुटिया से आगे मुझे कहते हैं फकीर खाना मैं बनाऊंगा, ठहरो। वो चौके में आ गए, वो चौका मेरे सामने, आंखों के सामने चौके में आ गए, गैस का पड़ा हुआ था, उसके बीच में से वो घी मैंने डाला। अब वो बैठ गए, उन्होंने 1 मिनट में मुझे कहा हल्दी लाओ, नमक लाओ, मिर्च लाओ, कड़छी लाओ, वो लाओ, ये लाओ, वो लाओ, वो लाओ, वो लाओ, वो लाओ, वो लाओ, सब कच्ची चीजें मुझे एक ही दफा उन्होंने बयान कर। अब वो एक कहे तो उसको करने को, दूसरी बात कह रहे वो करने को, तीसरी, तो मैं तो गया घबरा। वो देर जो हो गई तो उस घी को आग लग गई, घी जल गया, उन्होंने सब्जी डाली। शाम को मैं बैठा,
पंखा चल रहा था। हाँ, मैं टांगे दोबारा में हजूर मेरी आपने इम्तिहान नहीं दिया। आखिर तुम्हारा इम्तिहान लिया तुम फेल हो गए। मैंने कही क्या इम्तिहान लिया? आखिर सुबह मैंने कहा तो तुम कोई चीज मखी, मैं घबरा गया। कहते हैं बेवकूफ, ना घबराना ही फकीरी है, ना घबराना ही। फिर मैंने गुरु नानक साहब की मिसाल, वो कह लेंगे वो संत किस तरह, चंबे साहब में थे वो, पंजा साहब, तो वहां किसी फकीर ने पत्थर फेंका। वो कहते हैं पत्थर अपने आप रुका या करामात से रुका, मैं ये नहीं कहता। मैं ये जानता हूं कि गुरु नानक साहब संत थे, वो वहां बैठे रहे। आप समझिए मेरा मतलब नहीं कि उन्होंने इसकी परवाह नहीं की, डरे नहीं, भागे नहीं। समझ गए मेरी बात को? तो शैतानियत क्या है? घबराना, और न घबराना क्या है? फकीरी है, और ये दयालपना है, और ये रहमानपना है। सोचो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं। दर्शन के लिए आए हो, अगर दो बातें भी तुम खोपड़ी में ले जाओ तुम्हारा जीवन बन सकता है। हाँ जी, तो रहमानियत और शैतानियत की मैंने तशरीह आपको कर दी, आगे चलिए। जाहिर लवाजिमा जो कुछ चाहिए तो मैं कह चुका। अब बातिनी हाल की जो दर्जे फकीरों को हासिल है उसको बयान करता हूँ कि जिस वक्त निगाह तुम्हारी दिमाग के भीतर उलटकर आसमान को देखेगी और रूह तुम्हारी जिस्म को छोड़कर ऊपर को चढ़ेगी तो तुमको आकाश नजर पड़ेगा कि जिसमें थाना सहस्दल कमल का है और हजारों पंखुड़ियां उसकी जुदा जुदा काम तीनों लोक का दे रही हैं। उसकी सैर की देखकर तुम बहुत खुश होगे और तीन लोक के मालिक का दर्शन पाओगे। और बहुत से मजहब इस मुकाम को पाकर और इसी को मालिक कुल गर्दान कर धोखा खा गए। बस मैंने भी पहले तवीज़बाजी थी, लवाजमात को कहे थे आप, लवाजमात ही कहे थे ना। अभी क्या करना चाहिए? स्वामी जी ने और तरीके से बयान किया, मैंने उसकी पिछली और तरीके से बयान कर दी। मानसिक ब्रह्मचर्य, शारीरिक ब्रह्मचर्य, जज्बे में ना आना, गर्दन जमीन के खैरात को कुदरत के हवाले करना, यही मैंने कहा था ना। इन्हीं तवीज़ मैंने बांध दी, उन्होंने लवाजमात बयान कर दिए, मैंने और तरीके से बयान कर दिया। अच्छा, अब मेरा जीवन गुजर गया इस पंथ में। दूसरे आदमी इस बाणी को सुनकर, कोई तो अंधविश्वासी जिनको इसका तजर्बा नहीं है मगर वो मानते हैं क्योंकि संतों ने कहा है, इतनी। और कई ऐसे हैं जो यकीन रखते हैं मगर उनकी समझ में नहीं आया कि आया हमने शंकर कमल को देखा है या कि हमने शंकर कमल को नहीं देखा। यही बात है ना, और तो कुछ नहीं। देखो ये दुनिया प्रकृति की है। हमारे शरीर में तीन चीजें, एक हमारा ये जिस्म, एक हमारा मन और एक हमारी आत्मा। इस जिस्म की स्थूल प्रकृति की पैदाइश ग्रॉस मैटर से होती है। ये जो कुर्रा है हमारा भूलोक, ये जितने सितारे हैं, बृहस्पति, मंगल, सितारे, सूरज, चंद्रमा, ये सारे के सारे स्थूल प्रकृति से बने हुए हैं, ग्रॉस मैटर से बने हुए हैं। सूरज बजाते खुद एक किस्म का ग्रॉस मैटर है, यानी मादा। हम उसको देखते हैं, जो चीज हम आंख से देख सकते हैं, जो चीज हम हाथ से छू सकते हैं, जिस चीज वो चीज जो है वो स्थूल प्रकृति है।
तो जितने सूर्य सितारे चांद सितारे हैं ये सारे के सारे इस भूमंडल के अंदर सारे के सारे एक ऐसे सूरज से बने हैं, एक ऐसी रोशनी से पैदा हुए हैं जिस रोशनी के कुर्रे का नाम है सहस्त्र कमल। साइंस मौजूदा ये साबित करती है कि इस जमीन के ऊपर ये जमीन सूरज का टुकड़ा थी, सूरज की दूसरी शक्ल है, और उसमें सूरज की दूसरी शक्ल के जो सूरज से बने हुए सितारे बृहस्पति मंगल चांद सूर्य सितारे हैं, इन्हीं की किरणें यहाँ आती हैं और इन्हीं की किरणों और सैयारों की वजह से हमारे जिस्म बनते हैं। हमारे इस स्थूल जिस्म के अंदर बृहस्पति मंगल सूरज चंद्रमा और ये जितने सितारे हैं सब हमारे जिस्म के अंदर हैं। इस वास्ते संत कहते हैं कि इस तुम्हारी काया के अंदर तमाम ब्रह्मांड छपा हुआ है। तो हमारे ये देवता जितने हैं मंगल बृहस्पति सूर्य चांद तारा, ये हमारे इस स्थूल शरीर के अंदर है, स्थूल शरीर के अंदर। तो हमारे अंदर में भी ज्योति स्वरूप है और इस ब्रह्मांड के परे भी एक ज्योति स्वरूप है। जो हम हैं वो उसमें, उसी का एक नमूना हमारे अंदर में। हमारे अंदर का जो ज्योति स्वरूप है ये मुकाम है ज्योति स्वरूप का। इस मुकाम से धारे निकल निकल करके हमारे इस जिस्म को बनाती है। आप इसका सबूत मैं तुमको देता हूं। हमारे सहस्त्र कमल में कि जो हमारे ख्याल की मन की जो ताकत है, ये ख्याल खुद मादा है। जब इसमें परिवर्तन आता है उसका असर हमारे जिस्म पर पड़ता है। मसलन तुम रात को सोए हुए, तुमको गुस्सा आया, तुमने किसी को मुक्का मारा, क्या हो गया? तुम्हारा हाथ, तुम सोए हुए हो, तुम्हारा हाथ हिल जाता है। हिलता है कि नहीं हिलता? रात को तुमने कोई भयानक दृश्य देखा, क्या हुआ? तुम बड़बड़ाने लग गए, डर के मारे रोते हो, दूसरा आदमी तुमको जगाता है। तो ये सबूत है कि हमारे मन के अंतर में जो संकल्प पैदा होता है वो हमारे इस शरीर को हरकत देता है, बल्कि इसको बनाता भी है। एक आदमी अच्छा पला है, उसे कोई बुरी खबर सुना दो, डर की खबर सुना दो, उसको 10 लग जाएंगे, उसको 10 लग जाएंगे, 10। समझते हो ना? सडन चेंज, यकलख्त के ख्यालात की तब्दीली इंसान के जिस्म के एजाओं को चेंज कर देती है, बदल देती है। मेरी जिंदगी के तजर्बे हुए हैं। कई आदमी जो यकलख्त अपने अपवित्रता मन को यकलख्त पवित्रताई में तब्दील करते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। जो पवित्रता से यकलख्त बुराई की तरफ जाते हैं, वो भी बीमार हो जाते हैं। उनका शरीर चेंज है। 2 औरतें, 3-4 आदमियों को मैंने नाम इन्हीं संस्कार दिया, 13 रुपया महीना, वो बीमार है। एक डॉक्टर शादी राम है, बहुत उच्च सज्जन है और होम्योपैथी के बड़े काबिल आदमी, वो मेरा ही इलाज करते हैं। तो मेरे पास आए, उनके साथ बातचीत हुई, तो उनके ख्यालात के चेंज होने से उनके माइंड में एब्रप्ट चेंजेस आई, यकलख्त। 5 दिन के बाद उनको लकवा हो गया, मुंह ऐसा चला गया, हाथ पांव। उनके शिष्य पंडित परशुराम जहां आए हुए मेरे पास, अच्छे संत आदमी, उन्होंने मुझको बोला, मैंने कहा उनको बोल दो खतरे की बात नहीं, खतरे की बात नहीं,
क्योंकि मैं रसूल को जानता हूं, मैं खुद बीमार हुआ जब यहां से बसरे बगदाद चला गया ना। यहाँ तो मेरा मैंने नाम लिया था, मेरा गृहस्थ का जीवन था, समझ से मेरा मतलब नहीं। बसरे बगदाद चला गया ना, तो वहां जखलफ जो साधन और अभ्यास से मेरे दिल में चेंजेस आई, तो मैं ऐसा बीमार पड़ा कि अस्पताल में जाने लगे, डिसेंट्री हो गई। ये जिंदगी के तजर्बे की बातें बता रहा हूं तुम लोगों को, ये सबूत देने के लिए कि संसदर कमल क्या है। संसदर कमल तुम्हारा मन है, तुम्हारा मन है जो यहां काम रहता है। इसमें से अनेक प्रकार की वृत्तियां निकलती रहती हैं और वो वृत्तियां तुम्हारे शरीर को कायम रखती हैं, बिगाड़ती हैं और काला करती हैं। तो गुरु साहब की बाणी में एक जगह लिखा है, एको माई जगत बेहाई तीन चेले प्रमाण। वो तीन चेले कौन है? पैदा करने की ताकत, कायम करने की ताकत और नाश करने की ताकत। ये कौन करता है? तुम्हारा मन करता है। जिस तरह से तुम्हारा मन करता है, इसी तरीके से इस ब्रह्मांड का जो मन है, जिसको सहस्त्र कमल कहा जाता है, वो इस सृष्टि का रचना करता है। उसके संकल्प से हम सब पैदा, हमारे शुरू स्थूल शरीर, हम नहीं उसके संकल्प से पैदा होते। बता देता हूं तुमको, जो असली फकीर चंद है या असली गणपत लाल है या असली नंदू सिंह है या असली आप हैं, उसको ये संसर कमल पैदा नहीं करता। वो पैदा करता है इस स्थूल जिस्म को। मेरे भाव को आपने समझ लिया कि नहीं है? वो पैदा करता है तुम्हारे स्थूल जिस्म को, क्योंकि हम जिस्म नहीं है। हमारा जिस्म बीमार पड़ा है, डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, दवाई दी हुई है, वो कांच छान कर रहा है, हमें पता नहीं। तो साबित हुआ ना कि हम और हैं और जिस्म और है। हम और हैं और हमारा जिस्म और है। तो वो जो सहस्त्र कमल है, जिस वक्त इंसान इस मुकाम पर बैठता है, अगर तो उसको सत्संग मिला हुआ है, तो गुरु बाहर के सत्संग से अपने वचन द्वारा इंसान को इन तमाम स्टेजेस की से तजर्बा करा देता। उसे ज्यादा मेहनत करने की खुद जरूरत महसूस नहीं होती। तो इस सहस्त्र कमल की जो मंजर है, जो पंखड़ियां इसमें से निकलती हैं, वो ऊपर भी है और हमारे अंदर भी। तो जिस तरह से ऊपर में है, उसके असरात इस पृथ्वी पर पड़ते हैं, और हमारे जो कुछ हम सोचते हैं, हमारे असरात इस ऊपर के लोगों पर जाते हैं। एक मैं कहीं अंदर पढ़ा होगा, अखबार में आर्टिकल निकला था, साइंस साबित करती है कि ऊपर के कुरों का असर यहां आता है और यहां का असर ऊपर के कुरों पर जाता है। समझ गए? अब जो शख्स भी इस सहस्त्र कमल में साधन करने वाला है, इस मन के मुकाम पर, उसमें क्या क्या शक्ति आ जाती है वो बताता हूं। उसके यहां कंसंट्रेट करने से उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती है। जो कुछ वो ख्वाहिश करता है, उस ख्वाहिश की धारें इस ब्रह्मांड से निकलकर, उसके नेत्रों के या आंखों के या इस जगह से निकलकर इस बाहर ब्रह्मांड में जाती है। और बाहर के ब्रह्मांड में जाने की वजह से बाहर की प्रकृति में हरकत होती है। वक्त क्या हुआ है? 7 बजे में, 7 बजे 10 बजे के बाद कितने में शुरू किया था? 8:30। तो यहां का ख्याल हमारा जो है, ये इस ब्रह्मांड में जाता है। तो वो जो हमारी रेज है, ये इस प्रकृति को, दूसरे के दिमागों को, स्थूल प्रकृति को हरकत में ला करके हमारी ख्वाहिश को पूरा कर देती है। मेरे भाव को आपने समझ लिया? वो हमारी ख्वाहिश को पूरा कर देती है।
तो इस सेंसिल कमल में जो आदमी साधन करता है, अगर उसके ख्यालात शुद्ध नहीं है और वो संतों के मार्ग के अनुकूल या ऋषियों के मार्ग के अनुकूल नहीं चलता है, तो वो खाए अभ्यासी है, खाए वो कोई है, वो अपने लिए और अपने परिवार के लिए और अपने मुल्क के लिए घातक होगा। समझ गए? नहीं समझ में आती? इस वास्ते संतों ने इस सेंसिल कमल में जो शुरू में है, उनके लिए खास खास असूल बनाए हैं। उनमें से एक असूल है दूसरों के ऐब देखना। उसके ऊपर मैं आज शाम को सत्संग कराऊंगा। समझिए मेरा मतलब नहीं, क्योंकि इस वक्त तो सिर्फ परमार्थिक दृष्टि वाली शाम को और गैदरिंग भी आ जाएगी। वो जो शाम का आप बढ़ाओ है और छुई जा सकती है। सूरज, चांद, सितारे, इनका जो मंबा है, जहां से ये सब रचना होती है, उस कुर्रे का नाम सेंसिल कमल है। हमारे शास्त्र मुमकिन है इसको विराट पुरुष कहते हो। विराट पुरुष इस्लाम में इसको खुदा कहते हो, क्योंकि ये पैदा करता है। दुनिया की रचना इससे होती है। इस सारा संसार कहां से पैदा होता है? ये जमीन तो सूरज से पैदा होती है ना। ये तो मौजूदा साइंस जानती है। मौजूदा साइंस ये साबित करती है कि इस सूरज से परे एक और सूरज है जो उन्होंने खुदबीन से देखा है, जो इस सूरज से 7.5 करोड़ गुना बड़ा है। 7.5 करोड़ गुना बड़ा है। मैं नहीं कह सकता कि उनका यो भाव, मगर मेरा अनुभव कहता है कि ऐसा एक कुर्रा है, उसका रिफ्लेक्शन जो है वो हमारे अंदर है। ये मुकाम है उसका। ये तो इस तमाम की रचना वहां से होती है। हमारी इस दुनिया की रचना हमारे इस मुकाम से होती है, इस हमारे मन से होती है। यहाँ मन है तो वो भी मन का रूप है, वो दुनिया का करता है, और ये हमारे ख्यालात और हमारे शरीर का करता है, जैसे मैंने सुबह बताया। अब इस सेंसिल कमल में जो हम लोग रहते हैं, क्योंकि साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि ऊपर के कुर्रों के असरात इस जमीन पर आते हैं और यहाँ के कुर्रों के असरात ऊपर के लोगों में जाते हैं। हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे जो विचार हैं, ये ऊपर जाते हैं और ऊपर से उनका रिएक्शन होता है। तो ऋषियों ने, संतों ने हमको इस कुर्रा अर्ज में, इस भूमंडल में, इस शारीरिक दुनिया में रहने के लिए एक गुर बताया और हमें खास खास हदायतें की। वो हदायत में से आज एक हदायत मैं लेता हूं जो स्वामी जी महाराज कहते हैं, पढ़िए। मत देख पराये अवगण। के लिए क्या हदायत है? हाँ जी। मत देख पराये अवगुण, क्यों पाप बढ़ावे दिन दिन, पर जीव सतावे खिन खिन, छोड़ अपने अवगुण गिन गिन। मत सम मत कर बिन बिन, नहीं खावे चोट तू छिन छिन। देखा कर सबके तू गुण, मुख मिले बहुत तोई पुन पुन। मैं कहूँ तोई अब गुण गुण, तू मान बचन मेरा सुन सुन। गति गाई मैं ये हम सुन, यूं वर्ण सुनाऊं सुन सुन। अब कौन
करो इन वचनन नहीं रो